पुंछ डिस्ट्रिक्ट के एक दूर दराज इलाके मंडी में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। मंडी एक ऐसा इलाका है जहां सब्जियां, लोरन और उस इलाके के लोग जो निहायत गरीब लोग हैं, बीमारी के लिए पुंछ अस्पताल आते हैं। खास तौर से डायलिसिस के लिए उन्हें पुंछ आना पड़ता था। अब आज ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू ने मंडी में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया है। इससे उस इलाके के रहने वाले लोगों को बेहद राहत मिलने वाली है। पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में डायलिसिस के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में सिर्फ एक अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, जहां ये फैसिलिटीज हैं कि वहां आप डायलिसिस करवा सकते हैं। लेकिन वहां भी जितने पेशेंट पुंछ में हैं वो नाकाफी है वो डायलिसिस सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में है। इसलिए यह मांग हमेशा की जाती रही है कि सुरनकोट में डायलिसिस सेंटर होना चाहिए, मेंढर में डायलिसिस सेंटर होना चाहिए और मंडी में डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। मंडी में आज डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हुआ है और बावसूख जराए ये बताते हैं कि मेंढर में ऑलरेडी ये सैंक्शनड है और बहुत जल्द मशीनें वगैरह आकर मेंढर में डायलिसिस हुआ करेगा। लेकिन सुरनकोट अभी इस इंतजार में है कि सुरनकोट में एक डायलिसिस सेंटर हो। मैं ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर से ये गुजारिश करूंगा कि सुरनकोट में भी एक डायलिसिस सेंटर दिया जाए, क्योंकि सुरनकोट पुशाना से शुरू होता है और कई उस इलाके के पेशेंट हैं जो पुंछ में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और उनके लिए ये बहुत परेशानी का रास्ता है। हम सब लोग जानते हैं कि अगर सैला से, बफलियाज से, चंडीगढ़ से या और सुरनकोट के दूर दराज के इलाके में अगर कोई पेशेंट है जिसे डायलिसिस करवाना है, पुंछ आने के लिए उसे कितनी मुसीबतों से पुंछ पहुंचना पड़ता है, सड़क का हाल क्या है, फिर हमारी जो बस सर्विसेज हैं वो भी हम सब जानते हैं कि उनका क्या हाल है। तो बहुत मुश्किल पेश आती है सुरनकोट के लोगों को भी। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जहां मंडी में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर सकती हैं, यह बहुत खुशाइंद कदम है। और मैं ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर को भी और एमएलए हवेली एजाज जान साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने मंडी में डायलिसिस सेंटर का आज इफ्तिताह करवाया है। उम्मीद है बहुत जल्द वहां पर मशीन्स वगैरह लग जाएंगी और बाकायदा डायलिसिस हुआ करेगा। इसका सारा क्रेडिट एमएलए हवेली एजाज अहमद जान को जाता है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और सकीना इत्तू साहिबा को भी कि उन्हें ख्याल रहा कि पुंछ एक दूर दराज का इलाका है, सरहदी जिला है और डायलिसिस के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से उन्हें ख्याल आया और मंडी में एक डायलिसिस सेंटर कायम किया गया है। इसी तरह सुरनकोट में भी डायलिसिस सेंटर कायम होगा तो हम सब लोगों को बहुत खुशी होगी। लेकिन साथ ही साथ में एक गुजारिश और ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर से करना चाहूंगा और एमएलए हवेली एजाज अहमद जान साहब से भी कि पुंछ में जो डायलिसिस सेंटर कई सालों से चल रहा है, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं, अभी भी वहां पर नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। मतलब वो डॉक्टर जिसकी देख रेख में डायलिसिस होना चाहिए, वो डॉक्टर अभी पुंछ में नहीं है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नहीं है, जहां कई सालों से डायलिसिस हो रहे हैं। कहने का मतलब यह कि मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। तो जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, जहां डायलिसिस कई सालों से चल रहा है, अगर वहां नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है तो फिर मंडी में जो डायलिसिस सेंटर कायम किया गया है, तो क्या हम देखेंगे कि जब यह काम करने लगेगा तब वहां नेफ्रोलॉजिस्ट होगा। मतलब मैन पावर की जो कमी है उसके ऊपर भी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर को, ऑनरेबल एमएलए हवेली को ध्यान देना है। पुंछ में जो डॉक्टर्स की कमी है, खास तौर से डायलिसिस के लिए जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, पुंछ में भी होना चाहिए और मंडी में भी होना चाहिए, ताकि उनकी देख रेख में ये डायलिसिस सेंटर चल सके। जो उम्मीद है डायलिसिस सेंटर जो मंडी में काम करेगा और जो पुंछ में चल रहा है, यहां नेफ्रोलॉजिस्ट जल्द आएंगे ताकि एक एक्सपर्ट की देख रेख में ये तमाम चीजें हो सके, एक एक्सपर्ट की देख रेख में मरीज अपना इलाज करवा पाए।